हो उससे पहले मैं यूएई चले जाता हूँ तो सुलेखा मैम डांट देंगी, रोज रोज बुला के ऐसे करते हो मेरे साथ। सुलेखा मैम एक सवाल तो निपट गया था, अगला कौन सा है क्विकली ये बता दो आप। अगले 2 सवाल है, मैंने कहा था ना। 2 सवाल है, अच्छा जल्दी से पूछो आप। अच्छा, एक तो टेक महिंद्रा है मेरा। हाँ लिया हुआ है उसके हाँ, टेक महिंद्रा लिया हुआ है, 35 शेयर्स है। हाँ। तो मेरे 1729 की खरीद है। हाँ। 3 महीने पहले लिया था। ओके, और दूसरा है नाइका, 24 शेयर है, 1706। नायका क्यों लिया था? आप प्रोडक्ट यूज करते हो उसके, क्या इसीलिए पसंद आया? प्रोडक्ट यूज भी करती हूँ, और जैसे था कि भाई काफी ऊंचा गया था वो शेयर, तो मैं बोली 1700 अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं ठीक है। आशीष सर क्या करा जाए, नायका की खरीद है 1706 रुपए पे, 120 रुपए के आसपास का लॉस। टेक महिंद्रा दिखाइएगा डॉक्टर साहब, 35 शेयर है टेक महिंद्रा का स्टॉक, प्लीज क्विकली दिखाइएगा। फायर किया डॉक्टर, 1735 की खरीद 1555। आशीष सर क्या करें, दोनों स्टॉक्स फंडामेंटली कैसे रखे जाएं क्या? इनफैक्ट मेरी दोनों स्टॉक्स में एवरेज करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि टेक महिंद्रा में भी जो गिरावट आया है उसको यूज करना चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी है अच्छी इस स्टॉक में। कोई स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि यूएस में हमने एक सेलिंग देखा आईटी स्टॉक्स में, जिसके कारण से टेक महिंद्रा में भी सेलिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। तो इसको बिल्कुल आप 1550 पे एवरेज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आगे इस क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद ये दोबारा से 1650 1675 तक आपको इसमें एग्जिट मिल जाएगी। ऐसे ही नायका भी मेरा मानना है कि जो वर्स्ट है। आशीष जी, आज के लिए जो फ्रेश कॉल रहेगा, कुछ नया देना है तो टेक महिंद्रा देखिए। टेक महिंद्रा में कल एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था, लोअर लेवल से क्या जबरदस्त खींचा था, और ओवरऑल अगर आप देखें तो आईटी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। जो भी डिप मिल रहा है वहां पे सिर्फ बाइंग ही हो रही है। तो टेक महिंद्रा बाय रहेगा 1542 के आसपास का कल का क्लोज है। जो डिप मिलेगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करूंगा। 1500 का मेरा एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग एंट्री समवेयर अबव 1520 1525 लेवल्स, तो एक 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस सेट होगा। जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 1600 प्लस। अगर आप देखें उसका टेक्निकल प्रोजेक्शन बनता है 1640 का। सो टेक महिंद्रा मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देके यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं आएगी, वो है टेक महिंद्रा। सो आज के लिए बाय रहेगा टेक महिंद्रा। रडार पे रखिएगा। हाँ अजय जी, Nasdaq also closed in the green, so did Dow Jones and so is oil down. Nifty is up 200 points. आपको सही फरमाया था ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही स्पॉट ऑन। गोदरेज कंज्यूमर 840, वोल्टास न्यू हाई, अशोक लीलैंड 130 और आइडिया 1140। सब बोलते थे 10 रुपए पे ये है वो है, तो आप पूछिए मत, शेयर जो चल रहे हैं तो चल रहे हैं। आपको अभी भी अपडेट कर लूं, कल आपको परसिस्टेंट और मेम्फसिस कहा था, बी पॉजिटिव इन आईटी, दे विल सरप्राइज यू फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू है। टॉप आईटी नंबर्स आएंगे फ्रॉम टेक महिंद्रा। दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल एंड इन द बीएफएसआई स्पेस, पर्टिकुलरली टेलीकॉम, दे विल सी रिकॉर्ड रेवेन्यूज। 1455 में लीजिए, 1655 में लीजिए, 1625 का स्टॉप लॉस, 1720 का टारगेट टेक महिंद्रा। क्वालिटी स्टॉक टू बाय। सेकेंड बाय इज वर्लपूल। आपने सारे व्हाइट गुड्स में देख लिया, वर्लपूल विल सरप्राइज अगेन ऑन द अपसाइड एज मार्जिन्स मूव अप। 1655 में लीजिए, 1655-60, स्टॉप लॉस ऑफ 1625, टारगेट ऑफ 1720। कल तक तो आप जूझ रहे थे कि नीचे मार्केट खुली नहीं रही ऊपर, आज 200 पॉइंट ऊपर हो गई, पहले उसकी तो दाद दीजिए। और कैसे नहीं चलेंगे तो हो गया अभी भी पेसिमिज्म। बोर्ड बता रहा है कि द सीवी साइकिल ऑफ रीयूज्ड व्हीकल्स इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई इफ यू सी द पॉलिसी ऑफ स्क्रैपेज, अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर आर गेटिंग री-रेटेड। लुक एट अशोक लीलैंड, 130 हो गया, 115 था। So there is a lot fundamentally going on. These companies are seeing very good traction in the business model. Same is the case with M&M Finance, same with L&T Finance. और ये जो merger हुआ है with an NBFC and a bank, it sets the course that very low price stocks will have where the parents are strong, will see again a comeback. दिखाइएगा आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सब जुड़ चुके हैं। असित के पास सबसे पहले जा रहा हूं। असित, कितने कॉशियसली आप इस बाजार को ट्रेड कर रहे हैं, क्या रीडिंग आपकी है और आपका प्रिफर्ड ट्रेड? मॉर्निंग एसएससी, मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग टू एवरीवन इन द पैनल।
कल जिस हिसाब से डेली चार्ट में बेरिश कैंडल बन रहा था, जैसे वीरेन जी बोल रहे थे कि लास्ट 1 आवर में जो टेक्सचर चेंज हुआ था, लग रहा था कि डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी सेलिंग। अगर ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, देयर इज नो पुट राइटिंग कन्विक्शन इन द बैंक निफ्टी एंड आई थिंक दैट इज द ट्रिगर पॉइंट ओवर हियर। जिस हिसाब से हमें मंडे को मिला था, जो भी प्रीमियम मिला था, वी हैड ए गुड रैली, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मुझे सवाल लग रहा है कि HDFC ट्विंस में जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, दैट वुड हैव ड्रैग द मार्केट। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि हम आज गैप डाउन में खोल रहे हैं। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी पॉइंट्स विल गैप डाउन बाय, बट अगर हम बैंक निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे, एंड दैट इज वेयर द पेन लाइज। अगर HDFC बैंक में देखें तो 10 लाख कॉल राइटिंग वर्सेस 3 लाख पुट राइटिंग, दीज आर ऑल फ्रेश राइटिंग्स दैट हैज हैपेंड यस्टरडे। कोटक में 7 लाख वर्सेस 2.5 पुट राइटिंग, एंड ICICI बैंक में 15 लाख कॉल राइटिंग वर्सेस 5 लाख पुट राइटिंग। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी की काइंड ऑफ ऑप्शंस डेटा में 13 लाख पुट अनवाइंडिंग हुए हैं एंड प्लस 43 लाख का कॉल राइटिंग हुआ है। And this is will be showing the whole picture कि there is absolutely no conviction in the bank nifty yesterday. I do not know why, क्या हुआ, मतलब because is it because of the event that we have tomorrow and all this thing, but put rating का conviction जब तक वापस नहीं आता है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना ठीक नहीं रहेगा, नंबर 1। एंड कल का हाई जब तक नहीं लेता 3250 300 के रेंज जब तक नहीं लेता ऊपर में, अगेन नॉट टू गो लॉन्ग काइंड ऑफ थिंग, बट एट द सेम टाइम ये जो लेवल के नीचे हम खोल रहे हैं, अगर गैप डाउन में काफी मैसिवली नीचे खोलेंगे, मुझे लगता है कि 37,500 400 के जोन पे अच्छा सपोर्ट देगा। मैं उस लेवल पे शॉर्ट करना ठीक नहीं रहेगा until unless it is taking 37,350 maybe, उसके बाद we can see maybe 37,000, that is how I'm looking at it। but having said that, ऐसा नहीं है कि मतलब जो मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म टेक्सचर है वो बदल रहा है। शॉर्ट टर्म में बेयरिशनेस है, वी हैव टू प्ले फॉर द शॉर्ट टर्म थिंग, बट ओवर ए पीरियड ऑफ maybe 2-3 days टाइम मुझे लगता है कि वी विल बी बैक टू काइंड ऑफ द यस्टरडेज जोन काइंड ऑफ थिंग। मुझे ये इवेंट की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीम गैप डाउन के बाद मुझे शॉर्ट करना इतना भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। बट एट द सेम टाइम पीपल हु आर कैरिड काइंड ऑफ पोजीशंस ऑन द शॉर्ट साइड, दे मस्ट बी काइंड ऑफ बुकिंग द प्रॉफिट इन द ओपनिंग। आज के लिए कल हमने बात किए थे इन्फोसिस में देयर वाज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ शॉर्ट बिल्ट दैट वाज हैपनिंग। आज मैं टेक महिंद्रा में काइंड ऑफ शॉर्ट जाना चाहूंगा, तो स्टॉप लॉस ऑफ 1505 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1470। इसका 1460 का पुट, अगर हम स्टॉप लॉस ऑफ 28, वी कैन लुक फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 50। इसमें प्राइस हैज गॉन बिलो काइंड ऑफ SMA 20, PCR इज लो ऑफ द वीक, शॉर्ट बिल्ट अप विद 3% OI, एंड जिस हिसाब से कॉल राइटिंग डेटा हो रहा है, 10 लाख कॉल राइटिंग फ्रेश ऐड हुए हैं वर्सेस 3.3 लाख पुट राइटिंग ऐड हुए हैं। सो अगेन कॉल राइटर्स आर काइंड ऑफ क्वाइट कंफर्टेबली प्लेस्ड, एंड 1500 का लेवल जो है स्ट्राइक प्राइस में, उसमें देखें तो 7.5 लाख का कॉल राइटिंग हुआ है वर्सेस 3.8 का पुट राइटिंग हुआ है। आई थिंक जब तक टेक महिंद्रा 1500 का लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता, आई विल नॉट बी बुलिश एंड आई विल बी काइंड ऑफ शॉर्टिंग इट एंड एवरी राइज टुवर्ड्स 1500। So Tech Mahindra is the call for me today.